हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय और उनसे जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट 51 क्वेश्चंस कवर करेंगे और टारगेट रखते हैं आज का 30 क्वेश्चंस। तो पूरा वीडियो देखिए और बताइए कि टोटल कितने क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं, कितनी आपकी तैयारी है। ये सीरीज राजस्थान में सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक हर एग्जाम में आता है। इस तरह की डेली अगर आपको टेस्ट लेने हैं तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे, जितनी भी क्लासेज होगी, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और रिवीजन करने के लिए अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से। सारी पीडीएफ आपको एक जगह मिल जाएगी। राइट, तो चलिए, अगर हमारी छोटी सी मेहनत अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और फिर करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला हमारा है कि निम्बारक संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है, निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ राजस्थान में जो है वो कहाँ पर है? सलेमाबाद में, और सलेमाबाद आपका आता है अजमेर में। दूसरे की बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताना है कि बिश्नोई संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? जाम्बोजी ने की थी। जाम्बोजी द्वारा 29 नियम आपको याद होंगे, 29 नियम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन से सूफी संत है जिन्होंने नागौर के पास में सुआल गांव में अपना केंद्र बनाया था और शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार किया था? ये हैं सन्यासियों के सुल्तान यानी शेख हमीदुद्दीन नागौरी जी जो हैं, इनका केंद्र रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की मुख्य गद्दी है? महामंदिर है नाथ संप्रदाय, और नाथ संप्रदाय की माननाथी शाखा है। यहाँ पर इस महामंदिर का निर्माण करवाया था मानसी ने। 5 है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उदयपुर में कौन सी संस्था की स्थापना की थी? उदयपुर में की थी परोपकारी सभा की स्थापना, मेवाड़ रियासत में। 5 है कि संत पीपाजी का जन्म स्थान बताना है कि जन्म कहाँ पर हुआ था? संत पीपाजी, इनका जन्म हुआ था गागरोन दुर्ग में, जो कि झालावाड़ जिले के अंतर्गत आता है। 7 है कि कटे हुए कान और जटा यह किस संप्रदाय की प्रतीक है या परिचायक प्रतीक है? तो यह आता है ओगढ़ जोगी जो है, उनकी पहचान है। तो 3 आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कि राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत है जो बीकानेर में कतरियासर से संबंधित है? और बीकानेर में कतरियासर से संबंधित आते हैं जसनाथ जी, सिद्ध जसनाथ जी, जिनकी प्रधान पीठ भी है और यहीं पर अग्नि नृत्य भी किया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि सिद्ध जसनाथ जी जो है, इनको यहाँ की भूमि दान किसने किया था या जागीर किसने दी थी? कामा, जो कि भरतपुर में आता है। यहाँ में वैष्णव के कौन से आराध्य देव का प्रसिद्ध मंदिर है? वैष्णव के यहाँ पर गोकुल चंद्र जी का प्रसिद्ध मंदिर आता है कामा, भरतपुर में। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 की कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलाय जी कहाँ पर है? श्री कोलाय जी हम जानते हैं बीकानेर में, जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम भी है। मेला भी बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को, और ये जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बीकानेर के जिसके तीर्थ स्थल पर सिख धर्मगुरु के संस्थापक यानी गुरु नानक जी देव पधारे थे वो बताना है। और गुरु नानक जी आए थे श्री कोलाय जी में, कोलाय जी में आए थे। तो 4 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 12 है कि कौन सा संत जो है और पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्राणों का बलिदान देने के लिए प्रसिद्ध है? और पर्यावरण से रिलेटेड आता है बिश्नोई संप्रदाय। पहली घटना 1604 की कामा और गोरा की आपको याद होगी। 1730 की अभय सिंह के टाइम पर अमृता बिश्नोई वाली घटना भी आपको याद होगी। दोनों ही इसी से संबंधित है। जसनाती सीधों की समाधियाँ जो है वो क्या कहलाती है? जसनाती सीधों की समाधियाँ कहलाती है बाड़िया, यानी 2 नंबर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की सहजोबाई की गुरु का नाम बताना है कि सहजोबाई के गुरु रहे थे चरणदास जी। और चरणदास जी और लालदासी संप्रदाय की भाषाओं जो साहित्य ग्रंथ है, उनकी जो बोली है, जो भाषा है, वो आप कमेंट करके बता दीजिए कौन सा है। इनमें से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? मीराबाई का जन्म स्थान हुआ था कुड़की में 1498 में। इनके गुरु का नाम था संत रैदास जी, और इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था। उस संप्रदाय का नाम आप बता दीजिए। किस संत ने प्रारंभ में आजीविका के लिए डकैती का मार्ग अपनाया था? और शुरुआती दिनों में डकैत रहे थे हरिदास जी, इसलिए इनको राजस्थान का वाल्मीकि कह देते हैं, वाल्मीकि कह देते हैं। जसनाथ जी ने कितने वर्षों की आयु में कतरियासर में समाधि ली थी? इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की थी और फिर 24 वर्ष की उम्र में समाधि ली थी। तो 3 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 कि किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहते हैं? पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है जाम्बू जी को। और जाम्बू जी को किसका अवतार मानते हैं, ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए। 19 की रामसनई संप्रदाय की चौथा रामद्वारा बताना है। चौथा रामद्वारा आता है खेड़पा में, और खेड़पा आता है जोधपुर में। रामद्वारा यानी रामसनई संप्रदाय में
जहाँ पर किसी संत की समाधि होती है, जो पूजा स्थल होता है उसको रामद्वारा कहते हैं। जैसे मुख्य पीठ आती है शाहपुरा भीलवाड़ा में, और चौथा आता है खेड़पा में। इसके अलावा सींथल बीकानेर में है, और एक रेण शाखा है जो कि नागौर में है। अगला कि इनमें से कौन से संत श्री रामदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ है? तो इनमें से कौन सा लिखा था? सारे ग्रंथों की रचना है वो रामदास जी के द्वारा की गई थी। तो 4 आपका राइट आंसर। 21 है कि इनमें से कौन नाथ संप्रदाय के महान संत रहे हैं? तो भरतरी जी है जिनका संबंध नाथ संप्रदाय से। 4 आपका राइट आंसर। 22 है कि किस संप्रदाय के साधु को विष्णु स्वामी भी कहा जाता है? विष्णु स्वामी कहते हैं निम्बारक संप्रदाय में, यानी 2 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा संत या कौन सा पंथ या संप्रदाय है जो सैगुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? इनमें से सैगुण भक्ति धारा का दरिया पंथ नहीं आता, यानी राइट आंसर आपका 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 कि सुंडा माता मंदिर जो है वहाँ पर स्थित भगवान शिव की मूर्ति किस संप्रदाय की है? सुंडा माता का मंदिर यहाँ पर लकुलीस संप्रदाय की है, और लकुलीस संप्रदाय की शुरुआत की थी लकुलीस जी ने। एकलिंग जी का मंदिर भी इन्हीं संप्रदाय से संबंधित आता है। कालबेलिया जाति किसे अपना गुरु मानती है? कालबेलिया जाति है वो मानती है कानपानाथ जी को, जो कि नाथ संप्रदाय से संबंधित रहे थे। 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है कि गोरखनाथ जी के पंथ में दीक्षित होकर गौर खमालिया जी ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की तो ज्ञान प्राप्त करने वाले संत कौन थे? और ये रहे थे संत जसनाथ जी। जसनाथ जी और जाम्बो जी दोनों के गुरु ही गोरखनाथ जी थे। तो 1 आपका राइट आंसर। चलिए, गौरंग महाप्रभु चैतन्य का संबंध किस राज्य से है? महाप्रभु चैतन्य जी रहे थे पश्चिम बंगाल से। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। महाप्रभु चैतन्य जी ने एक संप्रदाय चलाया था, कौन सा संप्रदाय आप कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की रचना करने के बाद में द्वैतवाद का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की रचना भी की थी और द्वैतवाद का प्रतिपादन भी किया था स्वामी माधवाचार्य जी के द्वारा किया गया था। 3 आपका राइट आंसर। 29 है कि ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय किस संप्रदाय को कहा जाता है? और ये दादू पंथ को कहते हैं, जिसकी स्थापना की थी दादू दयाल जी ने, और मुख्य पीठ आती है नारायणा जयपुर में। अगला कि राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? गौड़ीय संप्रदाय का मुख्य मंदिर आता है गोविंद जी का, जो कि आपका आता है जयपुर जिले में। तो राइट आंसर 3 नंबर। 31 है कि ईश्वर सैगुण है और वह विष्णु है, इसका स्वरूप सत चित और आनंद है। स्वामी माधवाचार्य जी ने 12वीं सदी में किस संप्रदाय के दर्शन में ये बात कही थी? और माधवाचार्य जी गौड़ीय संप्रदाय से। तो 4 आपका राइट आंसर। 31 है कि संत दादू जी का जन्म स्थली बतानी है, और संत दादू जी का जन्म हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। और इनके बचपन का नाम क्या था ये कमेंट करके आप बता दीजिए। संत दादू जी की वीणाओं का संग्रह बताना है, किस में है? संत दादू जी की वीणाओं का संग्रह है हरडे वाणी में, यानी 4 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 34 है कि इनमें से सैगुण भक्ति धारा के प्रचारक कौन रहे थे? सैगुण भक्ति धारा के प्रचारक रहे थे निम्बारक जी, यानी राइट आंसर आपका 4 नंबर। नेक्स्ट है कि जाम्बू जी के शिष्य बताने। जाम्बू जी है वो किसके शिष्य रहे थे? जाम्बू जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ जी, तो ये गोरखनाथ जी के शिष्य थे। तो 2 आपका राइट आंसर। 36 जम्ब सागर का संबंध है वो किस संप्रदाय से है? जम्ब सांबर का संबंध है विष्णोई संप्रदाय से, जाम्बू जी से। 1 आपका राइट आंसर। 37 मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष जी की वाणी किस संप्रदाय से संबंधित है? ठीक है, तो मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी किस संप्रदाय से संबंधित आती है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संत हरिदास जी से। संत हरिदास जी, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 है कि मेवाड़ में हरित ऋषि है वो कौन से संप्रदाय से संबंधित रहे थे? हरित ऋषि थे लकुलीस संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, और ये एकलिंग जी नाथ जी मंदिर से संबंधित भी आते हैं। तो 2 आपका राइट आंसर। राजस्थान में निर्गुण संत संप्रदायों का आविर्भाव जो हुआ था, इसकी शुरुआत होती है 15वीं शताब्दी से। संत पीपा जी आपको याद होंगे। तो 4 आपका राइट आंसर। 40 है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, ये सिद्धांत का विवेचन किसने किया था? जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, और ये सिद्धांत दिया था संत पीपा जी ने। 1 आपका राइट आंसर। 41 है कि संत पीपा जी के स्मारण के रूप में बना पीपावट का वृहद मठ है वो कहाँ पर है? पीपावट का वृहद मठ आता है द्वारकापुरी में। यहाँ पर बता दीजिए संत पीपा जी की गुफा जो है वो कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 42 के राजस्थान में वे संत कौन हैं जो राजस्थान को छोड़कर बनारस गए थे और रामानंद जी के शिष्य बन गए थे? और ये संत धन्ना जी हैं। संत धन्ना जी 3 आपका राइट आंसर।
43 आपका है कि रामसनेही संप्रदाय की एक साधना पद्धति जिसमें योग शास्त्र की परिभाषित शब्दावली का प्रयोग किया गया है और वो कहलाती है सुरती शब्द योग, यानी 4 आपका राइट आंसर। सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसको जाना जाता है? सन्यासियों का सुल्तान कहते हैं हमीदुद्दीन नागौरी जी को, जिनका संबंध नागौर से रहा है। 45 है कि जंबेश्वर जी की वाणी को निम्न में से क्या कहा जाता है? इनको वेदवाणी भी कह देते हैं, गुरुवाणी भी कह देते हैं और शब्दवाणी भी कह देते हैं, यानी 4 आपका राइट आंसर। 46 है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताना है। नाथ संप्रदाय की शुरुआत की थी नाथ मुनि जी ने, यानी 4 आपका राइट आंसर है। 47 आपका है कि कानपानाथ जी है वो किस संप्रदाय से संबंधित रहे हैं? कानपानाथ जी जो कालबेलिया जाति से संबंधित हमने पढ़ा था और ये नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं, 1 आपका राइट आंसर। 48 संत दरियाव जी की समाधि बतानी है कहाँ पर है? संत दरियाव जी की समाधि है रेण में, रेण आता है नागौर में और ये रामसनेही संप्रदाय से संबंधित है। 49 है कि साकुरा में प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से लेकर चैत्र कृष्णा पंचमी तक फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, कौन सी संप्रदाय का है? और ये रामसनेही संप्रदाय का है, साकुरा भीलवाड़ा में, 2 आपका राइट आंसर। 50 है कि भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसको कहा जाता है? भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहते हैं शंकराचार्य जी को, यानी 4 आपका राइट आंसर। 51 है कि राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का आरंभ किसने किया था? रामानंदी संप्रदाय का आरंभ किया था कृष्णदास बिहेरी जी ने। तो ये थे टॉप 51 क्वेश्चन। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट करके बता दीजिए। इससे पहले संत संप्रदाय के 2 टेस्ट हमने और भी किए थे, तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर देख लेना एक नाम राजस्थान जी के टॉपिक वाइज टेस्ट। जितने भी सीरीज हुई है, जितने भी टेस्ट हुए हैं, सारे आपको वहीं पर मिलेंगे प्ले लिस्ट में। और उन सब की अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर सर्च कर लीजिए प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी PDF आपको एक जगह मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप बात करना चाहते हैं या कोई नई छोटी छोटी अपडेट अगर आप लेना चाहते हैं तो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको एक छोटी सी मेहनत हमारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।